वेलकम टू लवली प्रोग्राम संडे स्टार, जिसमें हर इतवार एक फनकार से मुलाकात करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम मुलाकात करेंगे सोशल एक्टिविस्ट मोहतरमा नूर महविश। संडे स्टार में आपका खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अब तक कौन कौन सी सोशल इश्यूज पर काम की है? मैंने ट्रिपल तलाक मुद्दे पे बहुत काम किया था। उसके बाद ये कोशिश की थी कि जो हमारे समाज में एक इशू है डिवोर्स का, इसको कैसे कम किया जाए। और जो हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो डिवोर्स शुदा बच्चियों को एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनके लिए मैंने बहुत काम किया था। एक पैगाम पहुंचाने की कोशिश की थी कि जो बच्चियां डिवोर्स लेकर आपके घर आती हैं वो बोझ नहीं होती, आप उन्हें एक्सेप्ट करें। उसके बाद स्लम एरिया में जाकर मैंने बच्चों को पढ़ाया। इसके बाद समाज के लिए मैंने दहेज के खिलाफ हमेशा ही अपनी आवाज बुलंद की है और हमेशा जो बच्चियां पढ़ नहीं पाती उनकी तालीम के लिए काम किया। आपका पसंदीदा सोशल इशू क्या है जिस पर आप ज्यादा फोकस देना चाहती हैं? सोशल इशू पसंदीदा तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन मैं एक ऐसा समाज चाहती हूँ जहाँ पे इक्वालिटी हो और ये जो रासिज्म है ये खत्म हो जाए। और अगर एक इशू की आप बात करें जो मुझे बहुत चुभता है, पसंदीदा मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं जिसके लिए दिल से काम करना चाहती हूँ, वो इशू ये है, ये जो मोलेस्टेशन एंड असॉल्ट होता है। लड़कियां इसके बारे में बोल नहीं पाती क्योंकि उनको कभी पेरेंट्स से ये फ्रीडम मिली ही नहीं होती कि वो असॉल्ट या मोलेस्टेशन जैसे नाम अपनी जुबान पर ला सके। हमारे समाज में हम मोलेस्टर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी बच्ची के साथ मोलेस्टेशन होता है तो शायद हमारा समाज उस बच्ची को एक्सेप्ट करने में कतराता है। तो कहीं ना कहीं ये जो इश्यूज है जिनके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, ये इश्यूज की अगर आप करंट डेटा देखेंगे तो 96% रेप केसेस जो हैं वो अनरिपोर्टेड जाते हैं और सिर्फ 4% ऐसे लोग होते हैं जो रेप के बारे में जाकर FIR करवाते हैं या कंप्लेन कर पाते हैं। ये तो रेप की बात हुई, लेकिन मोलेस्टेशन क्या है कि मोलेस्टेशन की वजह से हर लड़की कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ का शिकार है। एक ऐसा मेंटल इशू कि अगर उसे कोई मोलेस्ट करता है और अगर हम रिपोर्ट्स पढ़ें, आंकड़े देखें, तो ज्यादातर ये वही लोग होते हैं जो जान पहचान के होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, लेकिन इनके बारे में बच्चे अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाती क्योंकि पेरेंट्स कभी उनको समझना नहीं चाहते। और हमारे समाज में ये जो वर्ड्स हैं जो आज बच्चियों की जिंदगी को खराब कर रहे हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, ये बोलकर कि इस मुद्दे पर हम बात नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं बच्चियों के, लड़कियों के मेंटल हेल्थ को ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ और मैं करती हूँ कि मैं इस मुद्दे पर काम कर सकूँ, उनको समझा सकूँ कि आप बोलिए, आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। आज के ज़माने में अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ को नहीं चाहती, आप नहीं निगलेक्ट कर पा रही हैं, तो आप बोलिए। आपका बोलना बहुत ज़रूरी है। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दे। बहुत खूब। हमारा अगला सवाल है कि आपकी नज़र में आज का समाज मेरी नज़र में आज का समाज खोखला है। इस तरीके से खोखला है कि उसके अंदर झूठी रस्में, कस्में और तमाम ये जो रीत है जिसने समाज को खोखला बना दिया है। मैंने गांधी जी के 3 बंदर के बारे में सुना था, ना एक बोलता नहीं था, एक सुनता नहीं था और एक देखता नहीं था। आज हमारा समाज कुछ ऐसा ही हो गया है। हम वो बात सुनना नहीं चाहते हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है और जो हमारे कानों को अच्छी ना लगे। हम समाज की उन बुराइयों को नहीं देखना चाहते जो हमारे घर के बाहर चल रही हैं। हम बोलना नहीं चाहते उस मुद्दे में जिससे किसी की भलाई हो। आज हमने अपने समाज को, अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बना लिया है कि हमें ऐसा लगता है कि हम अपने घर की गंदगी साफ करके अगर कचरे को बाहर रख देंगे तो हमारा समाज साफ सुथरा हो गया। हमारा समाज बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे वो बच्चियों के पढ़ने के बारे में हो, चाहे वो मर्द जात के बारे में हो, चाहे वो बच्चों के बारे में हो। हमने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि अगर हमने अपने घर की सफाई कर ली है तो हमारा समाज साफ सुथरा हो गया है। जबकि समाज वो है कि आप अपने घर के बाहर दरवाजा खोलकर जो कचरा पड़ा हुआ है उसे उठाकर सफाई करें तो शायद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि समाज सुधर जाए। समाज क्या है? हमने समाज को क्या बना दिया है? जब हमारे बच्चे, एक लड़का और एक लड़की साथ में खेल रहे हों, तो एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों को बोलते हैं, बेटा तू कमजोर है क्या, तूने चूड़ियां पहन रखी है। एट द सेम टाइम
हम अपनी बच्चियों को ये बता रहे होते हैं कि चूड़ियां पहनने से बच्चियां कमजोर हो जाती हैं। एट द सेम टाइम हम अपने बच्चे को ये सिखा रहे होते हैं कि औरतें कमजोर होती हैं। एट द सेम टाइम हम अपने बेटे को ये भी सिखा रहे होते हैं, बेटा चूड़ियां पहनना कमजोरी की अलामत होती है, मर्द कभी नहीं रोते। क्यों नहीं रोते? क्या है ये समाज? ये समाज इस तरीके से इंद्रियत में इतना खोखला हो चुका है कि ये अपने असल वजूद को भूल गया है। अगर आज हम इस्लाम की बात करें तो सबसे पहली बिजनेस वुमेन जिसने इस्लामिक मूवमेंट को फंड किया था सैयदा खदीजतुल कुबरा। अगर आज हम बात करें, अगर मैं मुस्लिम होकर हिजाब पहनकर मुसलमानों की बात कर रही हूँ तो मैं सैयदा खदीजतुल कुबरा का एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन अगर वहीं मैं नॉन मुस्लिम्स की बात करूँ तो मैं समाज में सब आते हैं। आप सीता माता का एग्जाम्पल ले लीजिए कि रावण ने कभी सीता को हाथ नहीं लगाया, लेकिन आज फिर भी हर साल हम रावण का दहन करते हैं। क्यों? ताकि उसने किसी औरत को कमजोर समझने की गलती कर दी। अगर हम किसी और धर्म की बात करें तो कोई भी ऐसा धर्म, कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जो इन खोखले झूठे रीति रिवाजों को सपोर्ट करता हो। लेकिन आज हमने अपने समाज को खोखला और काला बना लिया है, जहाँ पर हम दूसरे के हक के लिए बोल नहीं सकते। हम डरते हैं कि बगल वाले के घर में आग लगी है तो उससे हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आग उसके घर तक लगी है। हमारा समाज इतना अंधा हो गया है कि वो उस आग को भी नहीं देखना चाहता, उस शोर को नहीं सुनना चाहता जहाँ पर बच्चे भूखे प्यासे बिलक रहे हों, जहाँ पर बच्चे अपनी इज्जत के लिए लड़ रहे हों, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो अपनी आवाज को उठा रहे हैं। हमारे समाज ने अपने कानों को बंद कर लिया है, अपने घर की दरवाजों को बंद कर लिया है कि डेवलपमेंट उनके घर के दरवाजों तक है। मेरी नजर में समाज बिल्कुल वैसा ही है जैसे जंगल में वो खरगोश जिसने अपनी आंखें बंद कर ये सोच लिया हो कि पूरा जंगल अंधेरा है, अब मुझे कोई खौफ। अपने अचीवमेंट के बारे में बताएं। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। और ये जो बुलंदी है ये मैंने उन बुजुर्गों की दुआएं ली हैं जिनके साथ मैं मिलती हूँ, जिनका दर्द मैं बांटने की कोशिश करती हूँ। ये अवार्ड्स, ये माइक, ये स्टेज, मुझे लगता है ये मेरी अचीवमेंट है ही नहीं। मेरी अचीवमेंट वो दुआएं हैं जो मुझे बुजुर्गों से, बच्चों से और महिलाओं से मिलती आई। मेरा अचीवमेंट वो है कि जब मैं उनके चेहरे पर वो मुस्कान बिखेरने की कोशिश करती हूँ और वो जब हंसते हैं, उनके चेहरों की मुस्कुराहट मेरी अचीवमेंट है। मेरी अचीवमेंट वो है कि जब मेरे वजह से कोई बच्चा स्कूल की तरफ जाता है और उसका पूरा मुस्तकबिल बदल जाता है। एक बच्चा जब स्कूल की तरफ जाता है तो शायद वो अपने साथ साथ अपने घर और अपने आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल को बदलता है। तो मेरे लिए अचीवमेंट यही है कि मैंने सोशल एक्टिविज्म करके या खिदमत खल्क करके मैंने खुद को पाया है, मैंने अपनी जिंदगी को पाया और मैंने अपनी जिंदगी के मकसद को पाया है कि मुझे करना क्या है। मैंने अपनी जिंदगी की असल पहचान को पा लिया है कि अब मुझे जिंदगी में आगे और क्या करना है। आपका पसंदीदा नज़म नाजरीन के नजर। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों से देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, मेरी हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है, मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आँखों का तारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पर नौजवान दिन रात रहते हैं, वो सरहद की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को हिंद हमको जान
से प्यारा है, मिटा देते हैं खुद को हिंद हमको जान से प्यारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, जहाँ भी पाँव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई। हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनों का दुश्मनी में सर उतारा है, हजारों दुश्मनों का दुश्मनी में सर उतारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। आज के संडे स्टार में सोशल एक्टिविस्ट मोहतरमा नूर महविश का इस्तकबाल है और आज का संडे स्टार अवार्ड देंगे जनाब समीम असफी साहब नूर महविश।